बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चना दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। दाल फ्राई भी जिसे कहते हैं, पर इसमें मैं आपको बहुत ही कम ऑयल में सेम उसी टाइप की दाल की रेसिपी शेयर करूँगी कि जिसमें आप हेल्दी भी रहेंगे और आप बहुत मज़े की दाल भी आपको खाने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं होगा और शक्ल भी बिल्कुल वैसे ही रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ही दाल की होगी और बहुत अच्छे से बनेगी। चलिए, अब मैंने ये रात भर भिगो के रख दी हुई थी दाल। तकरीबन आधा किलो ये चने की दाल थी, उसको मैंने भिगो दिया हुआ था। अब ये सुबह मैंने इसको पहले बॉयल करूँगी। इस दाल को मैंने हस्बे ज़रूरत पानी इसमें डाला है मैंने, यानी कि जितना दाल जो है वो अच्छे से उसमें डिप हो जाए उतना मैंने पानी डाला है और नमक डाल दिया है इसमें, क्योंकि गलाने के लिए नमक और अदरक का इस्तेमाल मैं करती हूँ। जब भी कोई दाल गलानी होती है पहले, तो वो अदरक के अगर आप साथ डालते हैं तो बहुत अच्छे से गल जाती है दाल। और अदरक भी जो है वो मैं जो है वो बिल्कुल छिलके के साथ इस्तेमाल करती हूँ। आप भी ऐसे ही करें, हेल्दी खाएं, हेल्दी पकाएं और फैमिली को अपनी हेल्दी रखें। सिर्फ हमारा खाना बनाने का मकसद ये नहीं होता कि हम बस चटपटी सी और टेस्टी चीज़ें बनाएं, ऑयल से भरपूर हों। हमें वैसे खाना बनाना चाहिए कि हमारी सारी फैमिली सेहतमंद रहे। अब दाल मेरी गल चुकी थी, जितनी मुझे चाहिए थी उबाल लिया था मैंने उसे। 90% तकरीबन मैंने दाल गला ली है और उसको मैंने साइड पे स्ट्रेन करके रख ली है। अब चलें, अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ऑयल मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं मैं डालूँगी कि ऊपर वो फ्राई होके तो वो आएगा, पर कुक हो जाएगा मसाला अच्छे से उसी में। ये मैंने 4 तकरीबन चम्मच अंदाजे से जो होते हैं ऑलिव ऑयल के, वो मैंने यूज़ किए हैं। और मैंने प्याज जो थे, 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप मैंने इसलिए किया है ताकि इसका मसाला फिर अच्छे से तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं करना पड़ता और उसका मसाला ज़रा जल्दी से मैश सा हो जाता है, इसलिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। अब ये देखें, थोड़ा सा उसका कलर ब्राउन हो गया। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, काला टाइप का नहीं करना, हल्का हल्का सा जब ब्राउन होगा तो हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है। 2 टेबल स्पून मैंने ये डाली हैं दोनों चीज़ों को, अदरक और लहसुन को। ये मैंने फ्रोज़न ही था तो उसको थोड़ा मैं मेल्ट कर लेती हूँ, तो वो हो जाता है। क्योंकि वो फ्रीज़ करके, जो मैं आपके साथ पहले भी रेसिपी शेयर की थी कि लहसुन अदरक को कैसे फ्रीज़ करते हैं, तो उसी तरीके से मैंने किया होता है, बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होता। इसी तरह मैंने टमाटर भी ब्लेंड करके डाले हैं, उसकी प्यूरी बनाई हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। नमक हस्बे ज़ायक़ा डलेगा और मिर्च 1 टीस्पून मैंने डाली है, आप भी हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। हल्दी 1/4 टीस्पून है। 1 टीस्पून ही मैंने सूखा धनिए का पाउडर डाला है और कलौंजी थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने कलौंजी डाल दी है। यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और कलौंजी, ये पांचों चीज़ें मैंने डाल के अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। यानी कि प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सबकी अच्छे से पेस्ट बन चुकी है। अब मैंने इसको मसाले को जब भून लिया, तो जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी दाल, ये 90% गली हुई दाल थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सी ये गल गई हुई थी। अदरक वाली अगर आप भी टिप आजमाएंगे तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। ये अब मेरी जो दाल है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी भी हमारी 10% तकरीबन थोड़ी सी कसर है इस दाल में, जो कि अब हमने अब पूरी करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको फिर हम दम वाली आंच के ऊपर ना, मैंने 10-12 मिनट के लिए रख दूँगी इसको, इसी आंच पे ना, दम वाली पे। और ये पानी डाल दिया मैंने ताकि अब जो दाल जो हमारी है वो भी उसमें टेंडर हो जाएगी और बिल्कुल अच्छे से इसका टेक्सचर भी आ जाएगा और पक जाएगी बहुत सही। मतलब जो जिस तरह हमें मतलब फुल डन चाहिए वो हो जाएगी। ये देखें, अब मैं इसको रख दूँगी दम वाली आंच के ऊपर 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट तकरीबन लगेंगे। तो हम चेक कर लेंगे बीच में कि अगर वो हो गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपको लगेगा कि उसमें कसर है तो थोड़ी देर आप और कुक कर लीजिएगा। तो बस इस कंडीशन में मैंने फिर जब इसको चेक किया 10-12 मिनट के बाद, तो ये बिल्कुल गल चुकी हुई थी, रेडी हो गई थी मेरी दाल, जितनी मुझे चाहिए थी कि बिल्कुल गल गई है। अब इस कंडीशन में अब हम आप इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया डाल लें,
थोड़ी सी काली मिर्च मैंने एंड पे डाली है इसमें, चॉप की हुई। पाउडर नहीं मैंने ऐड किया, क्योंकि फिर एंड पे जब ये डालते हैं ना काली मिर्च इसमें, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हरी मिर्च डालें, हरा धनिया, कसूरी मेथी और गरम मसाला, जो एंड पे सारी चीज़ें होती हैं गार्निश के लिए, वो आप डालें। उससे फ्लेवर भी आता है और बहुत ही मज़े की बन जाती है ये दाल। अब मैंने सारी चीज़ें तकरीबन इसमें ऐड कर दी हैं और मेरी हंडिया जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सेम रेसिपी से बनाइएगा। ऑयल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ऊपर नहीं आ रहा, पर ये हेल्दी बहुत है कि आप जब ये खाएंगे आपको कोई बात नहीं, कोई जलन या एसिडिटी नहीं होगी। अगर हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। इस वजह से मैं कम ऑयल का ही आपको भी कहूँगी कि आप भी कम ऑयल में बनाएं और सबको हेल्दी खिलाएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।